Hello student, welcome to the Gyan Manjir Vidyapeeth Mahua online education. I Abhay Vyas is today resuming our computer syllabus with chapter number 3, that is creating tables in MS Word. So student, as we have discussed in the previous lecture about some facilities in MS Word के अंदर जो है ना वो common facilities के बारे में हमने previous chapter में discuss किया था. उसके अंदर हमने पेज फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया था, पेज ब्रेक, पैराग्राफ, न्यूज़पेपर कॉलम एंड हाउ टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट. तो ये सारे टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिएटिंग टेबल. राइट, एमएस वर्ड के अंदर आप जो है ना वो टेबल में कोई स्पेसिफिक चार्ट जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं. राइट, इन्फॉर्मेशन जो टेक्सचुअल होती है वो इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं टेबल फॉर्मेटिंग. राइट, सो टू ऐड अ टेबल जो है ना वो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशंस में क्रिएट होता है. सो दिस इज द स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. राइट, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है जिसके अंदर यहाँ पर सारे मेनूज दिए गए हैं. अगर आपको टेबल ऐड करना है सो यू विल हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट मेनू. इंसर्ट मेनू के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, दैट इज टेबल. राइट, once you click on this particular option it will open a particular visual view of table. यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको टेबल ऐड करना है तो टेबल जो है ना वो रो एंड कॉलम में डिफाइन होता है. जैसे कि ये सारी चीज जो है, once I move my mouse on this particular rectangular box so it will add as an preview in a background में आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना वो प्रीव्यू के अंदर ये सारी रो ऐड कर रहे हैं. सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ 3 स्पेसिफिक रो के बाद, तो ये 3 मेरी रो क्रिएट हो गई. राइट, लेफ्ट टू राइट जो ये आडी लाइंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रो. मैं यहाँ से अनडू क्लिक कर इसे डिलीट कर देता हूँ. अगेन आई गो टू द इंसर्ट मेनू, आई क्लिक ऑन द टेबल एंड इफ आई सिलेक्ट दिस मल्टीपल पर्टिकुलर स्ट्रेट बॉक्स सो इट विल ऐड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम. ये जो है ना वो भी उसे कॉलम कहते हैं. दिस इज द कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. सो ऐसे जो है ना वो कॉलम ऐड होती है. तो बेसिकली टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. राइट, रो एंड कॉलम का कलेक्शन हो जाता है उसे हम टेबल कहते हैं. तो बेसिकली मैं यहाँ से जो है ना 2x2 का टेबल ऐड करता हूँ. जैसे ही मैंने यहाँ पर माउस मूव किया तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर 2x2 आ जाएगा. दैट मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम. Once I move my mouse to the particular area, it will adjust the particular row and column according to my movement. Right, मेरी मूवमेंट के मुताबिक ये जो है ना वो स्पेसिफिक चीज़ एडजस्ट कर लेगा. तो सपोज मैं यहाँ पर 4x4 का एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ. सो आई क्लिक ओवर हियर. एक बार मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी तो ये मेरा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा. राइट, सो अभी टेबल की डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना है. A table is a collection of rows and column. Right, table which is created with the help of collection of rows and column. यहाँ पर मैं इसकी definition भी लिखता हूँ. भाई table is a format which is collection of row and column. Right, table जो है वो एक प्रकार का फॉर्मेट है. राइट, टेबल जो है एक प्रकार का फॉर्मेट है जो रो एंड कॉलम के कलेक्शंस से बनता है. राइट, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेबल. नाउ दिस इज द व्यू ऑफ टेबल. अभी मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ. तो इसे ये टेबल जो है वो रो एंड कॉलम का कलेक्शन से बनता है. तो इसे यहाँ पर कॉलम किसे कहते हैं और रो किसे कहते हैं. तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल ये जो चीज़ दिख रही है मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ माउस एंड लेफ्ट क्लिक आई रोटेट माई माउस. तो ये जो आडी लाइन्स होती है ना, ये दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन. ये जो है ना ये आडी सेकेंड लाइन है. राइट, दिस इज द थर्ड लाइन. तो ये जो आडी लाइन होती है उसे आप क्या कहोगे, रो कहोगे. राइट, दिस पर्टिकुलर लाइन विच इज नोन एज रो, ये 1 by 1 लाइन है जिसे आप रो कहोगे. और ये जो ऊपर से नीचे तक ये जो आती है स्पेसिफिक थिंग्स उसे आप कहोगे कॉलम. तो दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज column number
2, right? This is column number 3 and the last one that is column number 4. तो अभी आपको ये बोलना है कि यहाँ पर कितनी रो और कितनी कॉलम है. तो कॉलम तो हमने अभी काउंट की, तो यहाँ पर टेबल के अंदर जो है वो कॉलम कितनी हुई 4 और रो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट? So there are 4 row and 4 column is available in this table. टेबल के अंदर 4 रो हो गई और 4 कॉलम हो गई. तो ऐसे जो एक फॉर्मेट बनता है उसे आप क्या कहोगे? टेबल कहोगे, राइट? अभी मैं इस टेबल को जो है वो यहाँ से रिमूव करता हूँ. आई क्लिक ओवर हियर, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, फिर कीबोर्ड से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कट ऑप्शन क्लिक करूँगा तो टेबल जो है वो कट हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा. अगेन आई गो टू द इंसर्ट मेनू. आप ऐसे अपने हिसाब से भी टेबल ऐड कर सकते हो. अगर जितने भी आपको जितने बाय जितने का टेबल चाहिए, सपोज ये टेबल जो हुआ वो कितना हुआ 5/2, मतलब पहले जो आती है वो क्या होती है? कॉलम. तो ये जो है वो 5 कॉलम हो गई और 2 रो हो गई, राइट? दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम एंड 2 रो इज अवेलेबल ओवर हियर, राइट? तो ऐसे आप ग्राफिकल ये जो इंटरफेस है यहाँ से भी आप टेबल ऐड कर सकते हो. और दूसरा टेबल ऐड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, दैट इज इंसर्ट टेबल. सो once you click on this insert table, it will open one dialog box and that dialog box shows some of the options over here. so उसमें पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? टेबल साइज. कितने साइज का टेबल आपको क्रिएट करना है. तो आप यहाँ पर कॉलम की वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो. जैसे कि ये मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ 4, मुझे 4 कॉलम चाहिए. और यहाँ पर रो जो है नंबर ऑफ रोज, कि कितनी आपको आड़ी लाइन चाहिए, कितनी रोज चाहिए. तो आई एम क्लिकिंग ओवर हियर 4 कॉलम्स एंड 2 रो, राइट? एंड वंस आई क्लिक ऑन द ओके, so you can see that this is the column 1, 2, 3 and 4 column is available over here. And how many row we have typed over there? 6. So this is first, second, third, fourth, fifth and sixth, right? So number of 6 row is there, number of 4 column is there. So in that case you can make a table by this particular option, insert table, right? You can specify the value by typing it over here. यहाँ पर आप टाइप करके भी स्पेसिफाई कर सकते हो वैल्यू. यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि ऑटो फिट बिहेवियर, राइट? मतलब कि सपोज ये टेबल मेरा बना है, तो ये टेबल के अंदर ये जो है ना, ये स्पेसिफिक उसकी विथ, तो ये विथ आपको कितनी रखनी है, आपको विथ जो है आप यहाँ पर क्लिक कर कर इसे एडजस्ट कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, इसे घटा भी सकते हो, राइट? ऐसे आप जो है ना वो मूवमेंट करवा सकते हो. तो आपको इसकी विथ कितनी रखनी है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ इंसर्ट में, टेबल्स के अंदर टेबल और फिक्स्ड कॉलम विथ, कितनी कॉलम की विथ रखनी है. तो यहाँ पर अगर आप ऑटो रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक इतनी विथ मिलेगी. ये जो है ना ऑटो विथ है, ये थोड़ी सब में एक सरखी विथ जो है यहाँ पर आपको मिलती है, ये ऑटो विथ है. विथ का मतलब ये पर्टिकुलर उसकी स्पेसिफिक लंबाई, उसकी आपको बेसिकली विथ कितनी चाहिए, उतनी यहाँ पर कितनी जगह आपको चाहिए. तो ये जगह जो है वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ABCDEFGHIJKLM, तो ये जो हुई ना, ये इसकी विथ हुई. यहाँ तक आपको विथ मिलती है, जो सभी कॉलम के अंदर जो है वो कॉमन रहेगी, राइट? उसके बाद दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर इंसर्ट टेबल के अंदर आके, दैट इज ऑटो फिट टू कंटेंट. मतलब कि टेबल के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखते हो उस कंटेंट के मुताबिक आपको विथ चाहिए, राइट? जैसे कि मैं यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर जो है जितनी कंटेंट मैं लिखूंगा ना उतनी विथ यह बढ़ जाएगी. सपोज यहाँ पर थोड़ी कम लिखी तो यहाँ पर थोड़ी कम आई. सो ऑटो फिट कंटेंट का मतलब क्या कि भाई जितनी कंटेंट जो भी आप यहाँ पर लिखते हो उसके अंदर उतनी ही विथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, राइट? ये ऑटो फिट कंटेंट हुआ. फिर ऑटो फिट विंडो, राइट? ऑटो फिट विंडो, सपोज मैं यहाँ पर इसे रिमूव करता हूँ, इंसर्ट मेनू में जाता हूँ, टेबल्स के अंदर इंसर्ट टेबल, ऑटो फिट विंडो सिलेक्ट करता हूँ, 5/2 की साइज रखता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्क्रीन के अंदर जो है ना ये अपने विंडो के मुताबिक
टेबल की विथ जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा पूरी विथ के मुताबिक, राइट। अगर आपको कस्टम विथ चाहिए टेबल की तो आप टेबल मेनू में जाकर, इंसर्ट टेबल में जाकर यहाँ पर फिक्स्ड कॉलम विथ, और उसमें यहाँ पर आप जो इंच में वैल्यू दे सकते हो। ये 0.7 इंच हुआ। सपोज मैं यहाँ पर सभी को 2 की विथ देता हूँ, और यहाँ पर कॉलम जो है वो मैं थोड़ी घटा देता हूँ, सपोज 3 कॉलम, और 2 विथ उसकी 2 इंच की विथ हुई। तो सभी कॉलम को आप देख सकते हो, सभी कॉलम की 2 इंच की विथ हो गई। तो ऐसे आप जो है वो कॉलम को विथ प्रोवाइड कर सकते हो टेबल के अंदर, राइट। तो ये सारे बेसिक ऑप्शंस हमने देखे। अभी हम एक नॉर्मल टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मैं अभी 3 कॉलम बनाता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं जो है वो 4 रोज बनाता हूँ, और यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ। मतलब यह क्या हो गया, 3 कॉलम आ गई और 4 रो आ गई। अभी इसके अंदर कौन से डेटा हम एंटर करेंगे और कौन से डेटा हमें करने चाहिए, कैसे इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर हम लिखते हैं, कौन किस टाइप की इंफॉर्मेशन वी हैव टू राइट इन द टेबल, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। सो नाउ आई एम गोइंग टू टाइप वन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the particular things, that is, suppose I'm writing over here roll number, suppose your roll number, then with the help of tab की कीबोर्ड के अंदर आती है, उससे आप जो है ना ये सेल में मूवमेंट करवा सकते हो। ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है जहां पर आप लिख सकते हो, उस एक रेक्टेंगुलर एरिया को आप टैब सेल कह सकते हो, CELL। तो आप टैब की प्रेस करोगे तो नेक्स्ट सेल में आप मूव हो जाओगे। और नेक्स्ट सेल में मैं यहाँ पर राइट करवाता हूँ नेम। उसके बाद अगेन आई टाइप द टैब की, और यहाँ पर मैं टाइप करवाता हूँ सपोज सिटी, राइट। मतलब क्या होगा, पहला जो कॉलम का नाम है वो है रोल नंबर, तो यहाँ पर आपके रोल नंबर आएंगे नीचे, नेम जो है उसके नीचे आप सभी के नेम आएंगे, और सिटी के नीचे आप सभी के सिटी आएंगे। सपोज रोल नंबर 1 में मैं किसी एक स्टूडेंट का एक रैंडमली नेम लिखता हूँ, सपोज यहाँ पर नेम लिखता हूँ राज, तो राज का सिटी सपोज हुआ महुआ, राइट। आई एम क्लिक ओवर हियर अगेन रोल नंबर 2, नेम के अंदर क्या दूँ, सपोज मैं यहाँ पर नेम में देता हूँ मयूर, सिटी में सपोज मैं देता हूँ भावनगर। रोल नंबर 3, नेम में मैं देता हूं राजवी, सिटी में देता हूं अगेन महुआ। तो सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर अरेंज हो गई। जहां पर कॉलम का नाम रोल नंबर था तो उसके नीचे सभी रोल नंबर्स आए स्टूडेंट के, जहां पर नेम था वहां पर सभी स्टूडेंट के नेम आ गए, जहां पर सिटी था वहां पर सभी सिटी के नेम आ गए। तो ऐसे आप जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन को टेबल के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द कॉमन फैसिलिटी ऑफ टेबल विच इज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टेबल से जो है ना वो आप इंफॉर्मेशन को काफ़ी इजी तरीके से प्रेजेंट करवा सकते हो, और सभी इंफॉर्मेशन जो है वो रो एंड कॉलम वाइज ऐसे एडजस्ट हो सकती है टेबल के अंदर। अभी एक बार ये टेबल बन गया तो टेबल बनने के बाद अगर आपको यहाँ पर रो को बढ़ाना है या तो कॉलम को बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। सपोज अभी 3 रोल नंबर हो गए, अभी मुझे और भी डेटा नीचे एंटर करने थे, लेकिन यहाँ पर अभी स्पेस तो कंप्लीट हो गई, रो तो कंप्लीट हो गई। तो अगर मुझे यहाँ पर रो को बढ़ाना है, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर से माउस से राइट क्लिक करूँगा, राइट। आई हैव टू राइट क्लिक टू द माउस। यहाँ पर एक ऑप्शन है इंसर्ट, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक कई ऑप्शन है, दैट इज इंसर्ट रो अबाउ, ऊपर आपको रो ऐड करना है, या तो इंसर्ट रो बिलो के नीचे आपको रो ऐड करना है। तो हम जो है ना वो 3 के बाद चौथा रोल नंबर लिखने वाला है, तो रोल नंबर जो है वो हम नीचे लिखेंगे, राइट। सो आई हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट रोज बिलो। तो यहाँ पर एक रो आ गई, यहाँ पर आप 4 स्टूडेंट के नेम लिख सकते हो। यहाँ पर सपोज केयूरी, और यहाँ पर उसका सिटी सपोज महुआ हो गया। अगेन आई वुड लाइक टू ऐड 1 मोर रो, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, राइट क्लिक, गो टू द इंसर्ट मेनू। सपोज इंसर्ट रो अबव मैंने क्लिक कर दिया तो क्या होगा, रो जो है ना वो ऊपर ऐड हो जाएगी।
तो यहाँ पर मुझे इसका रोल नंबर चेंज करना होगा। यहाँ पर 4th रोल नंबर, अगर कोई एक स्टूडेंट का नाम रह गया है तो आप रो ऊपर भी ऐड करवा सकते हो, राइट। और आई हैव टू टाइप ओवर हियर द न्यू नेम, सपोज Karan. In a city I have to write the name like suppose महुआ। तो ऐसे आप रो को इंसर्ट करवा सकते हो, राइट। अभी ये बात हुई रो की, आप रो नीचे भी ऐड कर सकते हो, ऊपर भी ऐड कर सकते हो। वैसे ही आप कॉलम को भी ऐड कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पर सभी स्टूडेंट के बारे में जो है ना वो सभी स्टूडेंट की बर्थ डेट मुझे यहाँ पर राइट करनी है, तो भाई उसकी बर्थ डेट कौन सी है। तो बर्थ डेट राइट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर जो है ना डेट ऑफ बर्थ का एक कॉलम ऐड करना होगा, तो ही मैं सभी स्टूडेंट का बर्थ डेट राइट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा किसी भी एक सेल के अंदर, फिर अगेन आई हैव टू राइट क्लिक फ्रॉम द माउस में से मैं राइट क्लिक करूँगा। आई हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट, और यहाँ पर दो ऑप्शन है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जहाँ पर कर्सर हमने रखा था, ये सिटी वाले जो स्पेसिफिक सेल है ना वहाँ पर हमारा कर्सर था। तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड में नहीं कॉलम ऐड करना चाहते हो या तो यहाँ से राइट साइड में, राइट। आप दोनों साइड कॉलम को ऐड कर सकते हो। तो हम जो है ना वो अभी डेट ऑफ बर्थ कहाँ पर ऐड करेंगे, लास्ट में, राइट हैंड साइड में, राइट, इस साइड। तो ये साइड कौन सी हुई, राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट मेनू में जाकर राइट इंसर्ट कॉलम टू राइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉलम आ गई, और यहाँ पर मैं बर्थ डेट ऐसा मैं यहाँ पर एक कॉलम उसे बनाता हूँ। और नीचे जो है मुझे क्या लिखना है, बर्थडे लिखना है, बर्थ डेट, कि कौन सी डेट जो है उसकी बर्थ डेट है। तो वो लिखने के लिए अभी मुझे यहाँ पर सभी स्टूडेंट की बर्थडे एंटर करनी होगी। मैं अभी रैंडम बर्थ डेट ही एंटर करता हूँ, बिकॉज ये सारे स्टूडेंट जो है ना वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही लिखे हैं। यहाँ पर सपोज 1120 and suppose I write over here 10, नीचे suppose 5 12 20 10, suppose यहाँ पर 7 10 20 20। मतलब ये क्या हुआ, पहले जो है वो डे आएगा कि पहली तारीख, ये पहला महीना, और ये जो है ना वो साल, कौन सी साल में बर्थडे था वो सभी डेट के अंदर सेम चीज़ रिपीट होगी। सपोज डेट 9 और मंथ में सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8, राइट, 8 मतलब अगस्त, और यहाँ पर 2020। एंड एट लास्ट आई कैन राइट द थिंग्स लाइक 9, सपोज यहाँ पर 17 डेट, यहाँ पर सपोज 1, और यहाँ पर 2010। एक गलती हो गई यहाँ पर, 2020 में तो कोई किसी का बर्थडे हो तो वो 600 में तो नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग कर देता हूँ 2010। दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। ये हमने कॉलम कहाँ पर इंसर्ट किया, राइट हैंड साइड। आप जो है वो कॉलम को लेफ्ट हैंड साइड भी इंसर्ट करवा सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, आई मेक अ राइट क्लिक ओवर हियर, आई हैव टू सिलेक्ट द इंसर्ट एंड यहाँ पर इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो बर्थ डेट से जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम ऐड हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो मैं जेंडर टाइप करता हूँ। जेंडर मतलब मेल है या तो फीमेल है। तो ये राज है तो वो क्या होगा, मेल होगा। मयूर है तो वो क्या होगा, मेल, राइट, मेल मतलब बॉयज। राजवी है तो वो क्या होगी, फीमेल। गर्ल्स है ना तो वो गर्ल सारी फीमेल होगी। करण जो है वो होगा मेल, और केयूरी जो है वो है फीमेल। तो ऐसे आप कॉलम और रो को इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे मैंने कॉलम और रो को इंसर्ट करवाया वैसे आप डिलीट भी करवा सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पर जो है ना वो मयूर का नाम को डिलीट करना है, तो आई हैव टू क्लिक ओवर हियर। मयूर के नाम पर मैं कर्सर रखूंगा तो मयूर का सारा रिकॉर्ड ही मुझे यहाँ से डिलीट करना है। ये गलती से मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर अगर मैंने लिख लिया होगा तो उसे अब मुझे डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मयूर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करोगे माउस से, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि डिलीट सेल्स। तो आपको क्या करना है, मयूर का पूरी रो को ही डिलीट करना है। तो आप क्या करोगे, डिलीट एंटायर रो के ऊपर क्लिक करो। तो वंस यू क्लिक इट विल डिलीट द एंटायर रो ऑफ मयूर। ऐसे आप किसी भी रो को भी डिलीट कर सकते हो।
सेम थिंग अगर आपको किसी भी कॉलम को डिलीट करना है, जैसे कि मुझे ये जेंडर कॉलम जो है पूरी कॉलम लिखी है ना, वो मुझे नहीं चाहिए, गलती से मैंने यहाँ पर लिख ली है, अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस कॉलम के अंदर किसी भी एक सेल के अंदर क्लिक कर सकता हूँ। इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा माउस से, फिर डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिलीट एंटायर कॉलम, कि पूरी कॉलम को डिलीट करना हो तो। एंड वंस आई क्लिक ओवर हियर इट विल डिलीट द एंटायर कॉलम, ये पूरी कॉलम को जो है ना वो डिलीट कर आपको देगा, राइट। एंड एट लास्ट इफ आई रियलाइज दैट आई वुड लाइक टू डिलीट द होल टेबल, मुझे ये पूरा टेबल जो है ना वो नहीं चाहिए, मुझे इस सारे टेबल को डिलीट करना है, तो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, राइट। एंड आई क्लिक मेक अ राइट क्लिक ओवर हियर, मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है कट, तो ये टेबल यहाँ से जो है ना वो कट हो जाएगी। अगेन अगर आपको टेबल चाहिए तो आप यहाँ से अंडू के ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो टेबल अगेन आ जाएगी, राइट। ऐसे आप जो है ना वो टेबल को ला सकते हो, टेबल को डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हमने अभी देखे थे, राइट। तो ये जो बात हुई वो नॉर्मल टेबल क्रिएशन की बात है। आप ऐसे जो है ना नॉर्मल टेबल को क्रिएट कर सकते हो, उसे रिमूव कर सकते हो, किसी भी रो को ऐड कर सकते हो, किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हो, और ऐसे आप जो है वो एक्सेल के अंदर टेबल, वर्ड के अंदर टेबल जो है वो बना सकते हो, राइट। आज के लेक्चर में जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ इस लेक्चर के अंदर समझ में ना आए तो आप लेक्चर को फिर से एक बार देखिए, उसे रिवाइंड कीजिए, राइट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ मोर फैसिलिटीज इन टेबल। टेबल के अंदर और भी कई सारी बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।